वजनदार है उसके लिए 5 उंगली लगाना पड़ती है। और 2 वस्तुएं हैं, अगर मान लो यहां पर एक कार्टून रखा हो वजनदार हो और एक थैला रखा हो बिल्कुल हल्का फुल्का है, पंकज जी आप क्या उठाएंगे? झूठी मत बोलना, ईमानदारी से सच स्वीकार करो। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, जान रहा सत्य होकर के भी बाहर सत्य नहीं निकलता। बोलो, अगर इनसे कहा जाए कि ये रखा है कार्टून और थैला उठा के लाओ, 2 जनों को भेजा तो पहले देखेगा, हाँ थे कार्टून ले लो और थैला ले, जो हल्का होगा उसको उठाएगा, वजनदार दूसरे को देगा। कमंडल क्या है? वजनदार। और पीछी क्या है? बिल्कुल हल्की फुल्की है, कोई ज्यादा इसमें ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ओम जी विश्वास ना हो तो उठा के देख लो आप, बिल्कुल हल्की है पीछी, कोई ज्यादा है इसका वजन नहीं है। लेकिन जब यहां भी उठेंगे, प्रवचन संपन्न होगा और मैं यहां से जाऊंगा तो लोग आएंगे और हमारे हाथ में कमंडल हो तो लोग क्या मांगते हैं? महाराज जी कमंडल दे दो, कमंडल दे दो। आज तक इतने दिन में 3.5 महीना होने को हमको जा रहे, 3.5-4 महीने हो गए, सबने हमसे कमंडल मांगा, लेकिन कोई भी एक भी ईमानदार नहीं आए बोले महाराज जी बोला इनको दे दो। कोई भी नहीं आया कि महाराज पीछे दे दो। अगर उससे कहो कि पीछे, बोले नहीं, छोटे से बच्चे से भी पूछो तो मना कर देता, पीछे चाहिए, स्टैंड अप, पीछे चाहिए। क्यों? देखो अब बताओ, इंच में ना फुट में, बड़े बड़े गुट में, इतनी सी आत्माएं बैठ के होंगे, पीछे चाहिए। कमंडल, कमंडल भी नहीं चाहिए, कमंडल भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? क्या चाहिए? पीछे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कमंडल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। ये भी आशीर्वाद है। ये भी समझते हैं कि ये भी समझते हैं ये अपना बस का काम नहीं है। पीछे कमंडल तो कपड़े वाला भी पकड़ सकता है, पर पीछे कपड़े उतारना पड़ेंगे। मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। बोलो, मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है। तो बोलो ना फिर, मुनि बनना खेल नहीं है, मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों, तेल निकल जाता है अच्छों का। जब तुम मुनि बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगी रत्नात्रय धर्म में क्या होता है। खाली अभी तो छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या? छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब मुनि बनोगे तब अक्ल आएगी। जी के पैर ना फटी बीमारी, वो का जाने पीर पराई। जिसके पैर में बीमारी नहीं फटती है उसे क्या मालूम कि उसे क्या तकलीफ होती है। और बंध्या क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बोलो बंध्या, बोलो ना, बंध्या क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बंध्या को पता नहीं होता है कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। भैया रत्नात्रय धर्म जो होता है, रत्नात्रय धर्म उसे जो है ना 3 लोक में पति की इच्छा करते हुए कि समान धर्म में अर्थ काम और मोक्ष की सिद्ध रूप नाना नारी प्राप्त होती हैं। 4 प्रकार का पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थों के लिए संपन्न करता है। आज क्या है? धनतेरस। क्या है? बोलो क्या है? धनतेरस। बड़े खुश हैं लोग। महिलाओं को 6 महीना पहले से इंतजार रहता कि धनतेरस कब आए। धनतेरस प्लानिंग करके रहती। आज तो कुछ ना कुछ रोल्ड गोल्ड खरीद नहीं है। सोना चांदी, बर्तन, कूलर, फ्रिज, साड़ी, कपड़े, कुछ ना कुछ
लेकर के आना है धनतेरस। कौन सी? ये धनतेरस नहीं है, ये तो धन्यतेरस। क्या है? क्यों? अगले दिन महावीर स्वामी ने निर्वाण के लिए प्राप्त किया, और निर्वाण के लिए प्राप्त करने के कारण से एक दिन पहले की तिथि भी क्या हो जाती है? धन्य हो जाती है ना, महान हो जाती है कि हमारे बाद वाली तिथि में भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण के लिए प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम क्या है? इसके लिए धनतेरस नहीं, इसको धन्यतेरस कहा जाता है। इसी प्रकार से धन घड़ी, धन्य घड़ी, धन्य दिवस, धन्य पर्याय, धन्य पुण्य, धन्य मौका, जब हम कोई कार्य करते आप धन्य हो गए, मैं धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, मुझे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। धनतेरस नहीं मनाना, धन्यतेरस मनाना। और ये ध्यान रख के चलो कि मत विचार करो कि तीनों लोगों की संपत्ति हमारे लिए प्राप्त हो जाए। जितना तुम्हारे पास में है उसका तुम सदुपयोग करना सीखो। मैं हमेशा बोलता हूं, ठंडे दिमाग से विचार करना, ठंडे दिमाग से विचार करना कि जब पैसा कम था बड़ा आनंद था, परिवार में सौहार्दता थी, बड़ी खुशी थी, आनंद था। लेकिन जब से पैसा आया सारे घर में क्लेश हो गया, सारे घर में क्लेश हो गया। भोजन के आइटम बढ़ गए, भोजन के आइटम बढ़ गए। बोलो भोजन के, जोर से बोलो, भोजन के आइटम बढ़ गए, पर भूख, बोलो भूख खत्म हो गई। भोजन के पहले खाने वाले ज्यादा और आइटम कम, बोलो आइटम बम। पहले आइटम कम और खाने वाले ज्यादा, और आज आइटम ज्यादा और खाने वाले एक डोकरा एक डोकरी, एक डोकरा एक डोकरी। अहमदाबाद में पढ़ती है छोकरी, एक डोकरा एक डोकरी। अहमदाबाद में पढ़ती है छोकरी और इलाहाबाद में छोकरा। बस पूछ लेते पापा ठीक हो? हाँ ठीक है। जिंदा हो कि ऑक्सीजन पर चल रहे? जिंदा हो या ऑक्सीजन पर चल रहे? अगर बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाओ तो फोन कर देना। जब सीरियस हो गया तो क्या फोन करेगा? और अगर सीरियस हो गया घर का मेंबर, फोन लगाओ भैया सीरियस है, तो क्या बोले अंतिम स्टेज पर है क्या? डॉक्टर से पूछ लो तो मैं आऊं, वीजा कराऊं। नहीं हो तो फिर भैया पहले पैसा कम था लेकिन लोगों में प्यार ज्यादा था, स्नेह ज्यादा था, आपस में मेल मिलाप बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया और घर के संबंध क्या होते गए? बिगड़ते गए, टूटते गए। जहां जितना पैसा होगा भोग की सामग्री वहां पर उतनी ज्यादा होती है, संसार वहां पर उतना होता है। इसलिए जितना है उतने को उतने में क्या रखो? संतुष्ट रखो। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा नया मकान बनाया, जिस दिन उद्घाटन था हजारों लोगों के लिए बुलाया, लेकिन उसे पता नहीं था जैसे ही फीता काटता है और वहीं उसकी सांस रुक जाती, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितना है अपने जीवन में हम पुण्य का अर्जन करें, पुण्य का संचय करें, अपनी संपत्ति को पाप में ना लगाएं, अपनी संपत्ति के लिए पाप में ना लगाएं, भोग की सामग्री में ना लगाएं। जितना हो सके दान करो, तीर्थ करो, है ना, अपने जीवन के लिए उपयोग करो।
लेकिन भगवान के पास जाकर के ये कहना बड़ी अशोभनीय बात है कि भगवान आपके आशीर्वाद से दुकान चल जाए, आपके आशीर्वाद से दुकान अच्छी चलने लग जाए, तुम्हारे भाग्य का कहीं भी जाने वाला। और वो तो सीधा सीधा हिसाब है, कम आई, बोलो कम, मतलब किसी से पूछो कितना, ठीक ठीक है, कोई खास बात, ठीक ठीक है, कितना भी आ जाए फिर भी क्या है। तो ये तो चीज ऐसी है कि इससे कभी भी तसल्ली मिलने वाली नहीं है, कभी भी तसल्ली मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहो और ये भावना रखो कि पुण्य की संपदा कभी क्षय के लिए प्राप्त ना हो, पुण्य कभी नष्ट ना हो, पुण्य कभी समाप्त ना हो, पुण्य हमेशा हमारा वृद्धि के लिए प्राप्त हो, क्योंकि पुण्य हमारे साथ में है तो सब कुछ हमारे साथ में है। और पुण्य यदि नष्ट हो गया है तो ये मान के चलना कि हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो ऐसे धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जीव करता है। इसी भावना के साथ आज की मंगल देशना के लिए संपन्न करता हूँ। जरूर शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेह बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्न कर्णक नामक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में इष्ट प्रार्थना अंतिम मंगलाचरण के रूप में, आदि में भी मंगलाचरण होता है, मध्य में भी मंगलाचरण होता है, अंत में भी मंगलाचरण होता है। इन मंगलाचरणों के माध्यम से अंतिम इष्ट प्रार्थना, इष्ट भावना, इष्ट कल्याण की भावना के द्वारा आचार्य महाराज ने रत्नात्रय का फल, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते समय जल, चंदन, अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों से भगवान की हम क्या करते हैं, पूजन करते हैं। अष्ट द्रव्यों से भगवान की हम क्या करते हैं, पूजन करते हैं। और अंत में जाकर के हम क्या चढ़ाते हैं, अंत में जाकर के मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरपामति स्वाहा। मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए हम फल के लिए समर्पित करते हैं, हम फल के लिए क्या करते हैं, समर्पित करते हैं कि भगवान हमारे लिए मोक्ष की क्या हो, मोक्ष की हमारे लिए प्राप्ति हो। इसी प्रकार से आचार्य महाराज ने यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपे धर्म के लिए यहाँ पर बताया था कि ये रत्नात्रय धर्म है। बोलो रत्नात्रय, जो रत्नात्रय धर्म है और रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो तीनों की एकता है, उस एकता का नाम क्या होता है, उस एकता का नाम धर्म कहलाता है। उसी धर्म कहा गया है ऐसा वै रत्नात्रय, अनंत जीवों में से कोई एकाध ऐसा बिरला जीव होता है जो रत्नात्रय की भावना करता है, रत्नात्रय धारण करता है। कभी भी अगर मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाता, किसका, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, देखिए संसारी और सन्यासी, इन दोनों में कितना अंतर है, संसारी और सन्यासी। बोलो संसारी और, हाँ तो संसारी और सन्यासी में कितना अंतर है। अगर किसी के कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है, तो मालूम उसकी दुकान पर अगर कोई साड़ी खरीदने जाता है तो उसकी सबसे पहले वो क्या करता है, वो कहता है साड़ी दिखाओ, तो वो साड़ी दिखाता है जो कभी बिक नहीं रही होगी। सबसे पहले वो रद्दी माल क्या करेगा, दिखाएगा। बोलो सबसे पहले वो, इधर देखो आई कांटेक्ट में, और सबसे पहले वो रद्दी माल दिखाएगा, जो माल बिक ना रहा हो, कटी हो, फटी हो, आधे दाम में ले लो, कम में ले लो, ये बहुत अच्छी है, अभी इसी का चलन चल रहा, अभी इसी का प्रचलन चल रहा है, उसे खूब वो मनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहता है हमारा इसमें मन नहीं भरा है। बोलो हमारा इसमें, बोलो हमारा इसमें अच्छा नहीं रहा, फिर उससे क्या करता, थोड़ी सी अच्छी वाली लाता है। जब वो कहता है इसमें भी हमारा क्या नहीं भरा है, मन नहीं, बोलो ना इसमें भी हमारा मन नहीं भरा, तो फिर उससे क्या है, थोड़ी सी और अच्छी
नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तो इससे और अच्छी, बोलो अच्छी क्वालिटी हो, बोलो अच्छी क्वालिटी हो, है ना, वो हमें चाहिए। भली पैसा लग जाए लेकिन वस्तु टकाटक, बोलो वस्तु, पैसा लग जाए पर वस्तु अच्छी मिलना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं, काम लेना पूरा और दाम देना आधा, बोलो काम लेना पूरा और दाम लेना आधा। इसलिए आप ये देखना मंदिरों में पुजारी हाफ माइंड के मिलते हैं। मंदिरों में पुजारी, इधर देखो, मंदिरों में पुजारी हाफ माइंड के मिलेंगे, क्रैक मिलेंगे, क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़ता है और काम ज्यादा लेते हैं। परंतु कम दाम वाला आदमी लाओगे तो नुकसान भी वो ज्यादा करेगा। 3 किलो चावल की जगह 6 किलो धो करके रख देगा, 2 किलो बादाम की जगह 3 किलो धो करके रख देगा, नारियल के धो करके रख देगा, है ना, दीपक में इतना घी भर देगा कि वो दीपक 4 दिन तक जलता रहा, तो वो नुकसान भी करेगा। जैसा वो तो जितना जाना है वो इधर से नहीं जाएगा तो इधर से जाएगा, पर जाएगा। हर जगह होशियारी काम नहीं करती है, बोलो हर जगह होशियारी काम नहीं करती है। भैया वो दिखाता है, नहीं अच्छी वाली साड़ी दिखाओ, अच्छे वाले कपड़े दिखाओ। जब वो अच्छे वाले कपड़े दिखाता है, बाद में पहले रद्दी माल और बाद में अच्छा वाला माल क्या करता है, दिखाता है। ऐसे मिठाई की दुकान पर होता है, पहले पुरानी वाली मिठाई बेचो, उसके बाद में नया वाला आइटम निकालेंगी। जब भगने लगता है तब उसको अच्छा लगती। पर हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ऐसा नहीं किया। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र का सबसे पहला सूत्र 5 प्रकार के मार्ग तत्वार सूत्र में बतलाए गए हैं। 4 मार्गों का व्याख्यान 6वें अध्याय में किया गया है और एक जो मार्ग है ना, उसके लिए पहले अध्याय में तत्वार सूत्र का पहला सूत्र क्या है जी, बोलो। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, माया त्याज्ञो नस्य, मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है। सम्यक तुम सम्यक दर्शन का पालन करने वाला देव गति में जाता है। अल्पारम संग्रह करने वाला जो जीव है नित्य के लिए बतलाया। और ये दिया आचार्य भगवान ने कि इन रत्न पिटारे, किससे, इन रत्न रूपी पिटारों से, है ना, इन रत्न रूपी पिटारों से